हेलो दोस्तों, सबसे पहले मेरा आपको प्रणाम जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए एक छोटा सा यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है जिसके माध्यम से हम अपने भाइयों बहनों को थोड़ा बहुत कंपटीशन एग्ज़ाम की जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके बारे में कुछ हम बताएं। जो भी भाई बहन उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इस चैनल के माध्यम से थोड़ी बहुत अपडेट्स मैं करता रहूँगा। मेरा नाम आशीष तिवारी है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि मेरा उत्तर प्रदेश पुलिस में सिलेक्शन कैसे हुआ। 60,244 भर्ती में मेरा सिलेक्शन हुआ है इस बार। अभी तो मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो मेरे पास बहुत सारे भाई बहन का कमेंट्स आता है कि भैया आपने कैसे तैयारी की, कहाँ से पढ़ा, किस बुक से पढ़ा। बहुत सारे डाउट्स होते हैं उनके मन में। तो आप लोग भी तैयारी कर रहे होंगे अलग अलग प्लेटफॉर्म से। तो बुक से कोई तैयारी कर रहा हो, कोई ऑफलाइन पढ़ रहा है, कोई ऑनलाइन यूट्यूब से पढ़ रहा है। जैसा कि सब लोग पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। कहीं से भी आप लोग पढ़िए, मेन है कि आप अच्छे से पढ़िए, सिलेबस अपना कवर कीजिए। बहुत सारे भाई बहन अभी बता रहे हैं कि मैंने 60% 70% सिलेबस कवर कर लिया है, बट अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा उनको। मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो नंबर नहीं आ रहा उनमें। तो पढ़ बहुत सारे लोग ज्यादा लेते हैं बट रिवीजन नहीं कर पाते हैं। इसका मेन जो मोटिव है, जो नंबर नहीं आ रहा है, उसका है कि आप पढ़ लिए बहुत ज्यादा बट रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो रिवीजन बहुत जरूरी है। किसी भी चीज को लंबे समय तक याद रखने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा उसको रिवाइज करना चाहिए। रिवीजन जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे उसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन गलत होंगे। जो भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनको आप एक जगह पे नोट डाउन करिए। नोट डाउन करने के बाद उसको रिवीजन करिए। जो क्वेश्चन आपको बन जा रहे हैं उनको स्किप कर दीजिए। वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखिए आपको कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आपके नहीं बनने हैं, उन चैप्टर को नोट डाउन करिए, उसके बाद उस पर काम करिए। तो अभी आपके पास बहुत टाइम है। आपकी अगली वैकेंसी अभी नहीं आई है। आशा करते हैं कि नवंबर तक जो नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन है आपको देखने को मिल जाएगा। 22,605 वैकेंसी है। तो बहुत सारे मेरे भाई बहन जो 60,244 की फाइनल मेरिट से बाहर रह चुके हैं और नए भाई बहन भी इस भर्ती में जुड़ेंगे। तो कंपटीशन ऑब्वियसली तगड़ा होने वाला है। कंपटीशन में कोई डाउट नहीं कि कम होगा। कंपटीशन डे बाई डे कंपटीशन बढ़ता ही जाएगा। तो आप लोग अपनी तैयारी को और ही जबरदस्त बनाइए। अभी आपके पास टाइम है, वैकेंसी नहीं आई है। जो भी टाइम बच रहे हैं आप जितना से जितना हो सके अपना सिलेबस कवर करिए, सिलेबस पे ध्यान दीजिए। अभी आपको कोई जरूरी नहीं कि आप मॉक टेस्ट कम लगा पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं, कितना समय दे पा रहे हैं, कितना नहीं दे पा रहे हैं। थोड़े अपने आप को बूस्ट कीजिए कि आप अभी समझो बोनस टाइम है आपके पास। वैकेंसी से पहले का टाइम समझो बोनस टाइम है। जितना हो सके आप कवर करते जाइए। वैकेंसी आने के बाद आपको टाइम ही नहीं मिलेगा कि आपका टाइम ऐसे निकल जाएगा 5-6 महीने कि पता ही नहीं चलेगा क्या पढ़े क्या ना पढ़े उस टाइम में। तो अभी से आप स्टार्ट करते रहिए, धीरे धीरे आप अपने आप को बूस्ट करो। कि और पूछते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट हम पढ़ें जिससे हमारा थोड़ा स्कोर और बूस्ट हो। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश पुलिस के पेपर में 4 सब्जेक्ट आते हैं: मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, हिंदी। सारे 150 क्वेश्चन होते हैं और 300 नंबर के होते हैं आपके। तो 150 क्वेश्चन में से सारे सब्जेक्ट का जो वेटेज होता है बराबर होता है। सारे मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और जीके, जीएस। तो आपको कौन सा सब्जेक्ट अभी सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए? तो आपको मैं बता दूं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको फिक्स नंबर देंगे। आप उनको एक बार कर लिए और रिवीजन कर लिए तो ऐसा नहीं कि उनके कॉन्सेप्ट बदल जाएंगे। तो रीजनिंग और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप अभी सबसे ज्यादा उस पर टाइम दीजिए। रीजनिंग में आपको देख सकते हैं जो मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं और जो रीजनिंग के आते हैं उनमें मिक्स रहता है। तो आपको जो 75 क्वेश्चन 70-75 क्वेश्चन ऐसे होते हैं मैथ्स रीजनिंग मिला के, उनमें से आपको रीजनिंग के ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। मैथ्स में भी थोड़े बहुत रीजनिंग के क्वेश्चन जुड़े रहते हैं। तो ऑलमोस्ट आप रीजनिंग पे सबसे ज्यादा टाइम दीजिए। अभी आप अगर आप 2 घंटे दे रहे हैं तो उसको 2.5 घंटे करिए, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन आप सब 45 से 50 के बीच में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपका सारे फुल में फुल नंबर देगा। और हिंदी भी वही सेम सब्जेक्ट है। जैसे आप पढ़ रहे हैं हिंदी, जो आप रट लिए, कॉन्सेप्ट याद कर लिए, वो तो कभी हटेगा नहीं। बट आप जीके जीएस के पीछे इतना भागते हैं आप लोग कि आप पढ़ते जा रहे हैं, रटते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। क्योंकि जीके जीएस का कोई तोड़ नहीं है। आप जितना पढ़ेंगे उतना आपको नया नया चीजें मिलती जाएंगी। तो आप अभी मत परेशान होइए कि हमारे जीके जीएस में नंबर नहीं आ रहे हैं, क्या हो रहा है। उसके लिए अभी आपके पास जो भी टाइम है मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी को दीजिए और साथ में जीके जीएस को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहिए, टाइम एडजस्ट करके। आपको आपका ये तो हो गया कि आपको सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है। तो बिना परेशान हुए, बिना घबराए अपन अपनी तैयारी करिए अच्छे से और मेहनत करिए। जो आपकी अगली वैकेंसी आएगी नवंबर में
आप उसमें फॉर्म भरिए और सिलेक्शन लीजिए। धन्यवाद।